चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सागन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कालिया लीला की, कालिया दमन। सारी जो सृष्टि है ना, वो भगवान की है। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो यही मानते हैं कि ये सब कुछ भगवान का है। इसमें जो लोग हैं वो चीजों को अपना पराया कर देते हैं। ऐसे एक ऋषि थे, उनका नाम था सौबरी मुनि। सौबरी मुनि को अपने तप का बहुत गर्व हो गया था। तो वृंदावन में जमुना नदी के एक हृदय में, एक नदी से सट के कुंड होता है, उसको हृद कहते हैं। तो उसमें तप करते थे, उस जल के भीतर बैठकर। तो एक बार क्या हुआ कि, आवाज आ रही है अभी? गोपीनाथ प्रिया, साउंड आ रहा है? ओके, भक्त लोग कह रहे हैं कि साउंड आ रही है। ओके, थैंक यू। तो वो तपस्या कर रहे थे और गरुड़ जो हैं, जो भगवान के वाहन हैं, वो वहां से गुजर रहे थे। उनको भूख लगी तो वो वहां पे आके बैठ गए। जैसे ही वो वृक्ष पे बैठने लगे तो ऋषि ने पानी से अपना सर निकाल लिया बाहर और कहने लगे, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत बैठो, कहीं और जाओ, यहाँ शिकार करना वर्जित है। तो गरुड़ को बड़ा अजीब सा लगा। उन्हें लगा कि अरे, ऋषि ने बाल तो बहुत बड़े कर लिए, जटाएं बढ़ गई हैं और जल में रह के तप करते हैं। तो उनको क्या लगता है कि सारा संसार में वही सबसे शक्तिशाली है। उनको पता नहीं है, जो साधु होता है वो किसी से परेशान नहीं होता और ना किसी को परेशान करता है। महात्मा महात्मा कैसे हो सकता है? तो सारा संसार तो मेरे स्वामी का है, अब मैं शाकाहारी थोड़ी बन सकता हूँ। जल में उसने डुबकी लगाई गरुड़ ने, और जो सबसे बड़ी मछली मिली उसको पकड़ लिया और उसको खा लिया। भाई, प्राणी को जो, अलग अलग प्राणियों को ईश्वर ने जो प्रकृति दी है उसके अनुसार उसका आहार होता है। तो उसने कहा मैं दूसरी जगह जाके भी खा सकता था, लेकिन मैंने कहा जब सब कुछ मेरे ईश्वर का ही है। तो शौबरी को तभी गुस्सा आ गया, शौबरी मुनि को, और कहा, गरुड़, यदि पुनः आकर किसी प्राणी का आहार यहाँ करेगा तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाएगी।
एकदम क्रोधित होकर शाप दे दिया। तो गरुड़ सोचते हैं कि अच्छा, अगर मैं अभी दूसरी मछली पकड़ लूं तो इनका शाप मुझे टच थोड़ी करेगा। मैं प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारी शाप की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान के जो पार्षद होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनपे कोई शाप काम नहीं करता है। जैसे भगवान के ऊपर कोई शाप काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी भगवान को कोई शाप दे, जैसे कि गांधारी ने शाप दिया श्री कृष्ण को कि जैसे मेरा परिवार लड़के खत्म हुआ है, तुम्हारा भी होगा। ऐसे कृष्ण को भी बहुत लोग, बहुत देवियों ने, बहुतों ने शाप दिया है। पर भगवान की क्या क्वालिटी कि भगवान उस शाप को ना रिस्पेक्ट करते हैं। और भगवान के भक्त भी, जैसे चित्रकेतु महाराज को माता पार्वती ने शाप दिया कि जाओ असुर बन जाओ। तो शिव जी बाद में कहते हैं कि देखो, चित्रकेतु भी आपको शाप दे सकते थे पार्वती, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, उल्टा आके प्रणाम किया और उस शाप को स्वीकार किया। तो गरुड़ देव भी चाहे तो शाप दे सकते थे ऋषि को, लेकिन उन्होंने शाप दिया नहीं। भगवान के भक्त जब कभी किसी को शाप भी देते हैं, जैसे नारद मुनि ने कुबेर के दो बेटों को दिया था, तो उसमें भी कल्याण छुपा होता है। उन वो तो भगवान के दर्शन ही करने लगे, लीला के सब दर्शन किए उन्होंने। और शाप देने से क्या होता है, ऋषियों की ताकत खत्म हो जाती है। और कहीं भगवान के भक्तों को शाप दे दिया तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का एक क्वालिटी है, वो केवल अपनों के हैं। नोट करो, भगवान केवल उनके अपने जनों के हैं। तो जब तक हम में भगवान अपना ना ले, तब तक भगवान हमारे लिए न्यूट्रल है। समोहम सर्वभूतेषु, ये मैं द्वेषस्थि ना प्रिया, मैं ना किसी से द्वेष करता हूं, ना मैं किसी को प्रेम करता हूं। भगवान के लिए सारे जीव कैसे हैं, ये मैं द्वेषस्थि ना प्रिया, ना मैं किसी का द्वेष करता हूं, ना किसी को प्रेम करता हूं। ये भजनते तू माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भजन करता है, जो मेरा बन गया है, मई ते तेषु चाप में है, वो मेरे में है और मैं उसमें हूं। मतलब वो मेरे इतने निकट है कि मैं उसको अपने से अलग नहीं समझता। नहीं तो वो मेरे में है क्यों कहते हैं? मई ते तेषु चाप में, वो मेरे में है मतलब वो मेरा हो गया, वो मैं ही हूं समझो। मैं उसमें हूं। कौन? जो भजन करता है। तो क्या आप भगवत प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हो? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आप भगवान के होने वाले हो या हो गए हो। तो कभी भी भगवान के जो भक्त हो चुके हैं, जिन्होंने भगवत नाम को अपना लिया है, जो बड़ी सिंसियरली भगवान का भजन कर रहे हैं, या ना भी कर रहे हो लेकिन भगवान, हमें लगता है कि भगवान से इसका कोई कनेक्शन है, चाहे बाहरी रूप से हो, हमें कभी भी उनका अपराध नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनके प्रति द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए। साधु द्वेष, साधु निंदा, वैष्णव अपराध, इससे क्या होता है कि हम भगवान के से पंगा ले लेते हैं। वैसे तो भगवान का कोई लेना देना नहीं है किनसे, सामान्य जीव, सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर उन्होंने किसी के, भगवान के भक्तों के साथ दुष्टता की, तो आप भगवान से पंगा ले लोगे। फिर भगवान उसको दोष, न्यूट्रल नहीं रहते, फिर भगवान उसको दोष नहीं मानते। हालांकि ये बात भी सही है कि भगवान अगर दंड भी देते हैं, तो उस दंड का हमको लाभ ही होता है, बहुत लाभ होता है। अगर भगवान ने दुर्वासा जी को दंड दिया, उनके सुदर्शन चक्र ने, या किसी को मार भी दिया, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये ना सोचो कि अरे तो चलो भगवान के भक्तों का अपराध करते हैं तो भगवान हमको दंड देंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति होना अच्छा थोड़ी है, भक्ति होना अच्छा है। मुक्ति तो हमें सुख ऐसा मिला, भगवान से दूर हो गए, लेकिन संसार से, भगवान से, दोनों से दुख दूर हो गए। तो ये सब रहस्य की बातें हैं। तो जिस तपस्या के बल पे सौबरी मुनि
इतना अपने को शक्तिशाली समझ रहे थे कि उन्होंने भगवान के भक्त का अपमान कर दिया, और इस जिस जगह को वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी जगह में आके कालिया रहने लगा। कैसे? कि शौबरी मुनि को तो फिर मछलियों को देखकर काम जाग गया। मछलियों को बचा, मछली पानी के अंदर मछली एक दूसरे को जब गले लग रही थी, चुम्बन कर रही थी, उसको देख के उनका लगाव बढ़ गया मछलियों से। मतलब काम जग गया। फिर जाके सुंदर रूप बना के राजकुमारियों से विवाह किया और संसारी हो गए। सब भजन पूजन भूल गए और अनेक वर्षों तक भोग विलास में लगे रहे। स्त्री के साथ परिवार करना, बच्चे करना, 50 स्त्रियों के साथ 50 रूप बना के 50 राजकुमारियों से शादी कर ली। बड़े शक्तिशाली थे। एनीवे, लेकिन संसार में माया में बुरी तरह गिर गए। क्यों गिरे? क्योंकि भगवान के भक्त का अपराध किया। भगवान के भक्तों से दुश्मनी करके, द्वेष करके हम भक्ति को मेंटेन नहीं कर सकते, हम भक्ति के राज्य में नहीं आ सकते, हम नाम जप नहीं कर सकते, हम सत्संग नहीं कर सकते, भगवान की लीला कथा नहीं सुन सकते, हम भगवान की कथा सुन ही नहीं पाओगे, दिव्य रहस्य जान नहीं पाओगे। भगवान की कथाओं में दिव्य रहस्य है, लेकिन वो रहस्य केवल भक्तों के लिए है। ऐसे कोई पढ़ ले, कितनी ही डीप किताब पढ़ ले, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। यही तो रहस्य है कि भगवान के नाम में अनंत रस है, भगवान की कथाओं में अनंत रस है, भगवान के रूप में, भगवान के भक्तों में वो रस केवल भक्तों के लिए है। भगवान साक्षात भी प्रकट हो जाएं तो रस नहीं मिलेगा। भगवान कहेंगे मैं प्रकट ही नहीं करूंगा, मतलब सामने भी आ गए तो उनको बहरूपिया समझोगे, धोखेबाज समझोगे, मायावी। दुर्योधन तो कृष्ण को मायावी कहता था। रावण तो राम को देश निकाला राजकुमार समझते थे, क्यों किसी काम का नहीं है। भगवान साक्षात भी आ जाए तो हम उनको जान नहीं सकते जब तक हृदय में भक्ति ना हो। और भगवान के भक्तों के साथ अपराध करके भक्ति नहीं हो सकती। तो ये सिद्धांत है, इसे नोट करें। कुछ भी हो जाए, मैं भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करूंगा। हालांकि मन में भी नहीं आना चाहिए, मन में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में अगर आए भी तो वाणी से ना करो। मन में कंट्रोल नहीं, लेकिन वाणी में आपका कंट्रोल है, हाथों में आपका कंट्रोल है। ऐसा तो बनना ही पड़ेगा। इस नियम का तो पालन करना ही पड़ेगा। हालांकि किसी का भी अपमान अपराध नहीं किया जाता, लेकिन कम से कम भक्तों से तो शुरुआत करो। जो भी कृष्ण का नाम ले रहा है वो भक्त है, सीधी बात। तो हुआ यूं कि कालिया का गरुड़ के साथ पंगा हो गया। कालिया नाग का गरुड़ के साथ पंगा हो गया। तो गरुड़ ने, लड़ाई हुई तो गरुड़ ने उसको एक अपना सोने का पंख मारा, तो उड़ता हुआ समुद्र में गिरा। उसको वहां से पता लगा कि ऐसी जगह है वृंदावन में जहां कालिया गरुड़ जी आ नहीं सकते, उनको शाप है, यहाँ पे आ गया। हजार मुख थे उसके, और उसके जहर से वो सारी मछलियां मर गई। आसपास के सारे पेड़ सूख गए। सिर्फ एक पेड़ जिसके ऊपर गरुड़ जी बैठे थे, उसमें अमृत का वास हो गया, तो वो नहीं सूखा। हवा से भी कोई पक्षी जाता था वो भी गिर जाता था उसमें, इतना जहरीला जगह बन गया। वो कालिया इतना भयंकर। और भगवान के सखा लोग जब एक दिन वहां पर खेलने आ गए, बातों ही बातों में उनके, वो खेलते खेलते वो गेंद उन्होंने फेंक दी। कई सखा उस पानी में गए, बेहोश हो गए, पानी पिया, बेहोश हो गए। फिर श्री कृष्ण चंद्र, लीला तो बहुत बड़ी है पर अभी शॉर्टकट में मैं बस सुना रहा हूं। श्री कृष्ण चंद्र
उसके भीतर प्रवेश कर गए। सबका दिल धड़कने लगा जो भी बचे हुए थे। जब गाँव में ये खबर आई, क्योंकि उस दिन बलराम जी गए नहीं थे। तो जब सबको पता लगा कि कालिया दह में कन्हैया कूद गया है, अंदर चला गया, उसमें भयानक कालिया रहता है, तो सब लोग दौड़ के आए। मैया, यशोदा मैया दौड़ के आई, वो तो जमुना जी के वहां पे आते ही बेहोश होके, मूर्छित होके गिर गई। मैया तो पहले तो नदी में कूदना चाहती थी, जाना चाहती थी, लेकिन सबने उनको रोका, रोकते रोकते बेहोश हो गई। तो बलराम जी तो कह रहे थे मैया कन्हैया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है, वो अभी आता ही होगा उसको मारकर। क्योंकि बलराम तो जानते हैं श्री कृष्ण कौन है। सब मेरे लाला कन्हैया करके रो रहे थे। इधर जो नंद महाराज थे वो भी अपने हाथ फैला के नीचे गिर गए थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। किसी एरिया में अगर सांप हो, वहां पे हमारा बच्चा चला जाए तो हमारी हालत खराब हो जाए, और जब मालूम है कि इसके नीचे भयानक सर्प रहता है। यहाँ तक कि वो बरसाने से लेकर नंदगांव सारे लोग आ गए थे, वृंदावन दौड़ते हुए। सब, सारे गांव का गांव आ गया था। अब करें क्या? अब तो पानी के नीचे हो रहा है सब कुछ। लगभग 6 साल के श्री कृष्ण, 6 साल के दाऊ जी थे, कृष्ण 5 साल के थे। बलराम जी ने सबको रोक दिया। अब बलराम जी नहीं रोकते तो सबके सब पानी में कूद जाते, जाने क्या होता। बलराम जी भी कन्हैया कन्हैया कह रहे थे, और कह रहे थे भाई बहुत खेल हो गया, तुम बाहर आ जाओ, बाहर का हाल बहुत बुरा है। अंदर तो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बाहर का कौन संभालेगा, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। और सांपों का क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सांप बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। सांप ईर्ष्या से भरे होते हैं। उनके एरिया में कोई आ जाए, उनकी पूंछ पे कोई पैर रख दे, उनकी चीज को कोई ले ले, तो सांप उसके पीछे बढ़ जाते हैं। और बाहर से जब ये लोग देख रहे थे तो वो पानी बहुत धाव धाव करके, उसमें बड़ी खलबली हो रही थी। कभी कृष्ण उसको पकड़ते, वो कृष्ण को लपेट लेता। तो इतना भगवान ने उसको छका दिया अंदर, कि वो इतना थक गया कि समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि काफी देर हो गई थी। भगवान ने क्या किया था कि जो उनका शरीर था ना, वो बहुत टाइट कर लिया था, बहुत मजबूत कर लिया था। मतलब जैसे मान लो उसने जब श्री कृष्ण को लपेटा, भगवान तो बहुत कोमल है ना, कमल के समान कोमल है उनका। उनका कृष्ण का स्पर्श इतना शीतल होता है, इतना अच्छा होता है, कि जो भी उनके स्पर्श को प्राप्त करता है बस उसी सुख में डूब जाता है। वास्तव में कृष्ण का हर चीज ही अद्भुत है। अधरम मधुरम, गमनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम। वल्लभाचार्य जी ने लिखा है कि मैं क्या कहूँ कृष्ण के बारे में, कृष्ण का हर चीज, और हो क्यों ना हो। ये तो हमारा भाग्य है कि हमें पता है कि श्री कृष्ण कोई पर्सनालिटी है, जहां सब सब कुछ वहीं से प्रकट होता है। नहीं तो भौतिक जगत में लोगों को पता नहीं कि आखिर ये जो बच्चों में, स्त्रियों में जो सुंदरता होती है कहाँ से आती है, ये जो कोमलता होती है, जो नटखटपना होता है, जो आंखों से देखने की चितवन होती है, सौंदर्य, माधुर्य, श्रृंगार, कुछ भी चीज जो बड़ा ही अद्भुत, आकर्षक
वो सब श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी से आता है। भगवान ने ही जीवों के अंदर थोड़ा-सा छिड़क दिया है, ताकि चलो भई थोड़ा बहुत तो आनंद हो। वैसे ही इतना दुःख है, दिया है, सुंदरता दी है देवताओं को, अप्सराओं को, सामर्थ्य दिया है, लेकिन जो वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख है, वो सब उनके भक्तों के लिए है। वो सब आध्यात्मिक जगत के वासियों के लिए। शास्त्रों में जब हम पढ़ते हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में, तो हमें पता लगता है कि वास्तविक जो आनंद है वो भगवान के धाम में है। लेकिन हम उस आनंद से जुड़ सकते हैं यदि हम भगवान की भक्ति को पकड़ लें, यहीं पे पकड़ लें। क्योंकि भक्ति के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आध्यात्मिक जगत की भौतिक जगत, उसका वो हर जगह फैली होती है। जो जीव के हृदय में ईश्वर के प्रति शुद्ध भावनाएँ आएँगी, वो भक्ति वहाँ पहुँच जाती है। तो अंदर अब कालिया इतना थक गया था, अब अब कालिया कृष्ण से दूर जाना चाहता है। अब कृष्ण समीप क्या गए, उसके अब वो दूर जाना चाहता है, वो भागना चाहता है। अब कालिया सोच रहा था कहाँ जाऊँ, मतलब क्या, और पानी के नीचे और ज़मीन खोद के नीचे जाऊँ, कैसे? देखो, भगवान से बचना असंभव है। बस आप भगवान को भूल सकते हो, और अगर हम भगवान को भूल जाते हैं, तो उनकी माया हमको दुःख देने लगती है फिर। बस यही है पूरा जीवन का, जो आप कहोगे ना, अगर एक लाइन में मैं सार बताऊँ, तो सार यही है, जीवन को अगर किसी ने समझना है, सब वेच अगर आप भगवान को भूले, भगवान के साथ अपना रिश्ता तोड़ा आपने, या उसे भूल गए, तो आपके जीवन में दुःख है। और ठीक उस इसका उल्टा भी सत्य है। यदि श्री कृष्ण से जुड़ गए, अपना संबंध याद हो गया कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरे स्वामी हैं, सदा मेरे साथ हैं, तो आप सुखी हो जाना, सुखी आप देखोगे, आपका जीवन सुखी हो गया, अचिंत्य सुख मिलेगा। भगवान ने उसको ठीक कर दिया। जब उस जब उसकी पत्नियों ने देखा, उसकी कई पत्नियाँ थी, कि अब ये मरने वाला है, खून निकल रहा है, तो उसने आके प्रार्थना करी कि आप उन्हें माफ कर दो, इसका सारा गर्व दूर हो गया है। तो भगवान अगर, जो जैसे मैंने कहा कि हम भगवान से बच नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बड़ी सुंदर बात है, तो मैं आपको बताता हूँ, इतनी सुंदर बात, कि जैसे हम लोग सुख चाहते हैं, तो हम लोग किससे सुख चाहते हैं? हम लोग लोगों से सुख चाहते हैं। इनफैक्ट हम सब लोगों से सुख चाहते हैं, जो भी हमें मिले, घर के लोग, बाहर के लोग, इस देश के लोग, हम चाहते हैं जो भी हमसे मिले हमें सुखी करे, है ना? और हम कब सुखी चाहते हैं? हम सुबह सुख चाहते हैं, शाम को सुख चाहते हैं, कि रात को सुख चाहते हैं? हम सुबह भी सुखी रहना चाहते हैं, दोपहर को भी हर काल में हम सुखी रहना चाहते हैं। हर समय हम सुखी रहना चाहते हैं। किस जगह पे सुखी रहना चाहते हो आप? घर पे, ऑफिस में, मंदिर में, आकाश में, समुद्र के किनारे, आप हर जगह पे सुखी रहना चाहते हो ना? हर समय सुखी रहना चाहते हो? हर जगह सुखी, हर व्यक्ति के साथ सुखी रहना चाहते हो ना? तो कौन है जो हर जगह है? कौन है? कौन है जो सबके अंदर है? एक भगवान है। एक भगवान सब जगह है, सब स्थानों में है, सब समय है, सबके भीतर है। तो अगर ऐसा सुख चाहिए जो हर समय हो, हर जगह पे हो, हर किसी से हो, तो भगवान से प्रेम करना होगा, भगवान से जुड़ना होगा, भगवान को पाना होगा। प्रेम से प्राप्त होते हैं, तो आप हर समय सुखी हो जाओगे, है ना? कितने अच्छे से समझाया है, जिस भी भक्त ने समझाया। तो हम भगवान से बच नहीं सकते। भगवान को छोड़ेंगे कि बच गए, तो भगवान की माया हमें पकड़ लेगी, और माया से निकल सके, तो भगवान पकड़ लेंगे।
फिर भगवान संगीत और नृत्य के तो आचार्य हैं श्री कृष्ण। ऐसा नृत्य कि भगवान शंकर आके उस नृत्य का आनंद ले रहे हैं कि ऐसा नृत्य तो मैं नहीं कर सकता। वो तो तांडव करते हैं और श्री कृष्ण का नृत्य कोई तांडव तो था नहीं, तथई 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 करके नाच रहे हैं। कभी कोई कोई ताल, कभी कोई ताल। सारी अप्सराएं वो कह रही भाई हम भी तो नहीं, ऐसा तो हम नहीं नाच सकते भाई। ऊपर से हजार हजार फणों के ऊपर नाच रहे हैं वो नाग के। वो विचित्र नाग था, उसके हजार फण थे। जो भी फण उठाता उसी पे ताल दे के उस पे भगवान टूट पड़ते, वहीं पे अपना पैर जमाते। कई तो उसके मुख से खून की वो निकल रही थी, अभी भी लीला चल रही थी। मतलब नीचे तो हुई युद्ध जैसा, और ऊपर जाके नाचते नाचते उन्होंने कालिया का जो भी घमंड था वो सब चूर कर दिया। कालिया तो शिथिल हो गया, समर्थ नहीं हो रहा था। लेकिन कालिया बड़ा भाग्यवान था कि भगवान के चरण उस पे पड़े। जब उसकी पत्नी आती हैं कालिया की, वो कहती हैं कि प्रभु आपके द्वारा दंड होना भी तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, कहाँ मिलता है ऐसा सौभाग्य। उन्होंने कहा कि बलि महाराज को तो आपका सिर्फ एक पैर मिला, उसका एक पैर स्पर्श पाकर बलि बलि बन गए, आपके चरणों का स्पर्श पाके वामन देव लीला में। और कालिया के ऊपर तो इतने सारे आपने कितना सुंदर भाव है। और हमारे स्वामी को ये सब कैसे मिल गया, ऐसा क्या किया इन्होंने। अब आप हम सेविका हैं इनकी, हमारे पति हैं, आप इनको प्राण दान दीजिए, हम आपकी शरण में हैं। और इधर जमुना के किनारे से इनके जो छोटे छोटे भाई थे वो भी कह रहे थे छोड़ दे इसको, मर जाएगा, छोड़ दे बेचारे को, नहीं काटेगा किसी को अब। तो उसकी पत्नियों की प्रार्थना, अपने दोस्तों की जो प्रेयर्स थी, तब श्री कृष्ण उसके फन से कूद के पानी में, जमुना में कूद गए। और कालिया क्या कहता है, कालिया कहता है कि प्रभु आपने ही तो सर्पों को तामसिक और क्रोधी बनाया है, इनका स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं। मैंने तो अपने स्वभाव के अनुसार आचरण किया है, अब आपको जो लगे मुझ पे, जैसी कृपा करनी है आप वैसा कृपा करें। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, यहाँ मेरे सखा है, मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं, तो तुम कालिया यहाँ ना रहो, मणिक द्वीप में चले जाओ। एक आइलैंड है उसके पास में तुम जाके रहो। और वो आज के जमाने का क्या है, फिजी। फिजी एक देश है ऑस्ट्रेलिया के पास, वहां पे भगवान ने उसको भेज दिया, अभी भी वो वहीं रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने वहां जो मंदिर बनाया वो कालिया के नाम से ही बनाया, कालिया कृष्ण टेम्पल। तो ऐसे भगवान ने एक लीला से, इसमें भी और भी कई कई कथाएं छुपी हुई हैं, पर कुल मिला के जो बात यह है कि जो कालिया है वह ईर्ष्या को रिप्रेजेंट करता है। ईर्ष्या, भक्तों के जीवन में कई सारी बाधाएं होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, हमारे अंदर ये सब रहता है। और भक्ति करते हुए बड़ी सावधानी से हमें इनसे लड़ना है और इनको जीतना है। तो ईर्ष्या से बचने का एक आसान सा तरीका है कि जैसे किसी भी भक्त से ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या में क्या होता है कि दूसरे का सुख हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरे का दुख हमें अच्छा लगता है, दूसरे की गुणगान कोई करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, फिर हम उसकी बुराइयां गिनाने शुरू कर देते हैं। ऐसा भाव का मतलब है कि हमारे अंदर ईर्ष्या। दूसरे के दुख में भक्ति विनोद कहते हैं कि मेरी एक प्रॉब्लम क्या, मैं दूसरे के दुख में सुखी होता हूँ और दूसरे के सुख में दुखी होता हूँ प्रभु।
मेरा कैसे कल्याण होगा। और ये हर जो भौतिक जगत में हम लोग रहते हैं, हमारे अंदर है ये सब। तो इसलिए एक नियम बनाएंगे कि हम जिस भी व्यक्ति को जानते हैं, मिलते हैं, उसके अंदर कमियां हैं और हमें दिखेंगी, लेकिन हमें हमें उसमें अच्छी क्वालिटी देखना है और उसी पे फोकस करना है कि इसके अंदर ये अच्छी क्वालिटी। जब भी इसके अंदर उसकी बुराइयां दिखें, तो हमेशा उसकी अच्छी क्वालिटी की बात करनी चाहिए और उसके लिए प्रे करना चाहिए, ताकि हमारा और भगवान सबके अंदर देखना है। ये तो अल्टीमेट हमारा मूल मंत्र है, कृष्ण सबके अंदर है। इस तरह से सुखी रहोगे। ठीक है, और चर्चा करेंगे शॉर्ट में ये लीला। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंद। अगर आपको ये मौका मिले कि आप किसकी लीला देखना चाहोगे, अरे हम तो चैतन्य महाप्रभु की लीला देखना चाहेंगे। चैतन्य महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला सबसे आनंदित है। उसी लीला में ही कृष्ण लीला सब आ जाती है। गौर लीला, हम लोग गौर के भक्त हैं। वो जो श्री कृष्ण है वही राम है, वही नरसिंह है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि भक्त बनने पे भगवान की सब लीलाएं आप देखोगे, आस्वादन करोगे, और न सिर्फ देखोगे बल्कि आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे। जब भगवान लीला करते हैं तो सब लोग आ जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भगवान भक्तों के संग ही तो लीला करते हैं। यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी उनके भक्त होते हैं। जय विजय, रावण, कुंभकर्ण, ये सब उनके भक्त हैं जो असुर बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कालिया का गरुड़ से लड़ाई हो गया था, क्योंकि गरुड़ सर्पों को खाते थे। तो भगवान की जो सेवक हैं अनंत शेष, वो भी सर्प सर्प हैं। अनंत शेष, अनंत। तो अनंत ने सर्पों अनंत का तो बहुत सम्मान करते थे गरुड़ देव। तो अनंत ने गरुड़ के लिए सर्पों से एक संधि करा दी थी कि ठीक है, यहाँ पे तुमको सर्प का भोजन मिलेगा। तो इस कालिया ने क्या किया, वो भोजन खुद खा लिया कि गरुड़ को क्यों दिया जाएगा। तो उसने खुद खा लिया और गरुड़ के साथ उसने लड़ाई करी। फिर गरुड़ ने उसको मारा तो वो समुद्र में गिर गया। और फिर उसको पता लगा कि यहाँ पे सौबरी मुनि का शाप है गरुड़ के लिए, इसलिए वो यहाँ चला आया कि मैं यहाँ पे रह के बच जाऊंगा। फिर उसने अपने परिवार को भी बुला लिया वहां पे। इसलिए वो वहां रहता था। और बहुत से कारण है, जो सौबरी मुनि का भी वो था कि वो उस जगह को बिल्कुल वो समझते थे कि वो रक्षा कर रहे हैं। तो सबको एक साथ बहुत सारे लोगों को सीख होती है भगवत लीला में। ठीक है, और कोई लास्ट क्वेश्चन? हरे कृष्णा स्वामी जी। जी माता जी। प्रभु जी कालिया को कहाँ भेज दिए थे? रमणीक द्वीप, आज का रम फिजी देश है। हाँ, क्या बोले स्वामी जी? रमणीक द्वीप। अच्छा जी, अच्छा। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।